गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता चौधरी आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर में चैप्टर 1 भाषा पढ़ाऊंगी। बच्चों, भाषा होता क्या है? भाषा होती है लैंग्वेज। जो लैंग्वेज हम पूरे दिन बोलते हैं, जो पूरे दिन हम अपनी बातों को एक इंसान से दूसरे इंसान तक जिस माध्यम से हम पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं भाषा। हमें कोई भी चीज़ बोलनी है, हमें कोई भी चीज़ बतानी है किसी को, तो वो उसको बोलने के लिए या उसको समझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? हम करते हैं भाषा का यूज़। बिना भाषा के हम अपनी बातें, अपने मन की बातों को एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं बोल सकते, नहीं बता सकते कि हम सोच क्या रहे हैं। एक्चुअली उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, अपनी बातें किसी तक पहुंचाने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो होती है भाषा। जैसे इस चित्र में देखो, माँ बेटे से कुछ कह रही है। क्या कह रही है? बेटा, जूते उठाकर सही जगह पर रखो, कमरा साफ करो। अब माँ को उस बेटे को कोई बात बतानी है। उसने उससे कहा कि तुम्हें अपने जूते उठाकर रखने हैं और कमरा साफ करना है। ये सब बोलने के लिए उसने किस चीज़ का यूज़ किया? किस चीज़ का यूज़ किया बच्चों? भाषा का यूज़ किया। अगर उसके पास भाषा नहीं होती तो वो उस चीज़ को कैसे बोल पाती? गूंगी रहती है, वो बोल ही नहीं पाती कुछ भी उससे। अब यहाँ टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो आपको पढ़ाने के लिए मैं कंटिन्यूसली बोलती हूँ। जो मैं बोल रही हूँ, मैं जो आपको बता रही हूँ, चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो जो बोलना है, वो बोलना क्या है बच्चों? वो बोलना भाषा है। पहले चित्र में माँ बोलकर बेटे को कमरा साफ करने के लिए समझा रही है और बेटा सुनकर कमरा साफ कर रहा है। दूसरे चित्र में अध्यापिका लिखकर बच्चों को समझा रही है और बच्चों से पढ़कर समझ रहे हैं। तो बच्चों, दोनों चित्रों में आपको पता चल गया, दोनों चित्रों में बोलना ज़रूरी था। माँ का बोलना ज़रूरी था, तभी बेटे ने सुना। टीचर का बोलना ज़रूरी था, तभी बच्चों ने सुना। माँ ने बोला तभी बेटे ने सुनकर काम किया, टीचर ने बोला तभी बच्चों ने सुनकर अपना काम किया। अगर ये भाषा ना होती तो इन दोनों की बातें, माँ की बात बेटा नहीं सुनता, टीचर की बात स्टूडेंट नहीं सुनते। तो भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार आगे देखिए, बच्चों, स्कूल से घर जाते समय या घर से स्कूल जाते समय अक्सर आपने ऊपर चित्र में दिया हुआ दृश्य देखा होगा, लाल बत्ती पर भिखारी इशारे से भीख मांगते हुए। अब देखो इस फोटो में, देखो यहाँ गाड़ी है। सिग्नल जब आ जाता है तो हमने नॉर्मली देखा है, जब सिग्नल आ जाता है, जब गाड़ियाँ रुक जाती हैं सिग्नल पे, तो वहाँ भिखारी आ जाते हैं भीख मांगने, या फिर कुछ अपना सेल करने के लिए लोग अपने आ जाते हैं। फुटपाथ पे जो सेलिंग करते हैं वो लोग आ जाते हैं। तो बच्चों, ये लोग जब ये इनको कुछ देना होता है या इनको कुछ मांगना होता है, उसके लिए भी तो ये कुछ बोलते हैं कि हमें ये खाने के लिए कुछ दे दो, हमें 4 पैसे दे दो या 5 रुपये दे दो। कुछ भी ये जो बोलते हैं, ये भिखारी जो भी बोलते हैं, वो बोलकर ही तो हमसे मांगते हैं। वो बोलना ही उनकी क्या है? भाषा। और बच्चों, सड़क के किनारे कुछ भिखारी ऐसे होते हैं जो गूंगे बहरे होते हैं, और पशु पक्षी जो हम देखते हैं वो कोई आवाज़ निकालते हैं, वो इशारे से तो बात करते हैं। वो कोई भाषा नहीं होती। इशारे से बात करना, अपनी बात समझाना। आप लोग कहोगे मैम अपनी बात समझाना ही तो भाषा है। अगर हम इशारे से अपनी बात समझा दें तो क्या वो भाषा हो सकती है? नहीं, इशारे से बात करना भाषा नहीं होती। पशु पक्षी तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, इस तरह भी अपनी बात कहते हैं। हम भी अपनी बात कभी इशारे में तो कभी लिख कर या बोल कर कहते हैं। इन सब के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। बच्चों, अपनी बातें जब हम किसी को कहते हैं या कभी हम लिखकर या बोलकर कहते हैं, तो इस सब को लिखने या बोलने के लिए कुछ वर्ड्स, कुछ वर्ण, कुछ शब्द, कुछ वाक्य होने चाहिए ना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? शब्द वगैरह हमें कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें भाषा से। मन की बात दूसरों तक पहुँचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। हम अपनी मन की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। कहना ही नहीं, उसको समझना भी क्या है? भाषा है। भाषा के रूप, ये आपने पढ़ लिया। भाषा क्या होती है?
जब हम अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरी बातों को समझने का साधन को ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा के रूप क्या हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो वह भाषा को मौखिक रूप कहलाती है। जैसे कि अब हमने कोई बात किसी को बोली और किसी ने हमारी बात सुनी, तो बोलना और सुनना ये सिर्फ मौखिक है, मौखिक रूप है भाषा का, क्योंकि इसमें ना लिखना हुआ ना कुछ पढ़ना हुआ, ये हो गया मौखिक रूप। जब हम पत्र द्वारा या किसी भी लिखित रूप द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो दूसरा उसे पढ़कर उसका अर्थ समझता है, वह भाषा का लिखित रूप होता है। हम जब कोई अपनी बात लिखकर किसी को पहुंचाते हैं और फिर वो आदमी उस लिखी हुई चीज़ को समझता है तो लिखना और समझना ये हो गई लिखित भाषा, ये भाषा का दूसरा रूप हो गया। बोलकर और समझना ये हो गया मौखिक रूप और लिखकर समझना ये हो गया लिखित रूप। भाषा के 2 रूप हो गए, मौखिक और लिखित। पूरे राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जब किसी देश में कोई भाषा बोली जाती है, हमारे देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हमारे देश में बोली जाती है हिंदी। तो हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारे भारत देश के बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हमारे राजभाषा हिंदी है। हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। जैसे भी मैंने आपको बताया, जिस देश में जो भाषा बोली जाएगी वो उस देश की राष्ट्रीय भाषा हो जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ की राष्ट्रीय भाषा कौन सी होती है? यहाँ की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। जैसे कि बच्चों हर डे एक स्पेशल होता है ना, किसी चीज़ का कोई डे स्पेशल होता है। जैसे महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी जयंती होती है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती होती है, भगत सिंह जयंती होती है। ऐसे जैसे कोई भी एक आदमी फेमस होता है तो उसकी अपनी एक अलग डे होता है। ऐसे ही हिंदी के लिए भी हमने दिवस डिसाइड कर रखा है हमारी कंट्री में। 14 सितंबर जो डेट है वो हम पूरा वीक हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं। हर देश, हर स्टेट में, हर जगह हिंदी दिवस मनाया जाता है। अन्य भाषाएं, विश्व भर में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। भारत में के विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। बच्चों, जो भारत देश है वो बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर डिफरेंट स्टेट के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हिंदी ही एकमात्र भाषा नहीं है। हर देश की, हर राज्य की अपनी अलग एक भाषा है, लेकिन हिंदी को साथ में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आपने अपनी कक्षा में बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। जैसे कोई महाराष्ट्र का है तो कोई पंजाब का, कोई गुजरात का है तो कोई बंगाल का। सबकी अपनी अपनी भाषा है। हमारे देश जो है, हमारा देश में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा भाषाएं जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। अब कोई बंगाल का रहने वाला है तो वो बंगाली बोलता है, गुजरात का रहने वाला गुजराती बोलता है, कोई पंजाब में रहता है तो पंजाबी, कोई महाराष्ट्र में रहता है तो मराठी। सबकी अपनी अलग अलग राज्य की भाषाएं होती हैं। लिपि, हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने का ये ढंग ही लिपि कहलाता है। भाषा जो होती है बच्चों, भाषा को लिखने का अलग अलग ढंग होता है। अब हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी चाहिए, पंजाबी लिखने के लिए गुरुमुखी चाहिए, और हर भाषा को लिखने के लिए उसकी एक अपनी लिपि होती है। आपने कभी नोट देखा है? नोट के पीछे आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लैंग्वेजेस लिखी मिलती हैं। ये हमारे देश की मेन भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं। ठीक है,
हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी ये तीनों भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में, पंजाबी गुरमुखी लिपि में और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। इन सभी भाषाओं को लिखने की बच्चों अलग अलग लिपियां होती हैं। लिपि को आप समझ में आ गया ना? लिपि क्या होता है? लिपि होता है लिखने का तरीका। जैसे कि उर्दू ऐसे करके कुछ ऐसे करके ऐसे करके कुछ लिखते हैं, आई डोंट नो कैसे लिखते हैं, लेकिन उर्दू अलग तरीके से होती है। हिंदी लिखने का तरीका ये जो आप दिख रहे हैं वो होता है। इंग्लिश लिखने का तरीका इंग्लिश जैसे लिखी जाती है वैसे होता है। तो सबको लिखने का जो तरीका है उसको लिपि कहते हैं। हर भाषा को लिखने की अपनी एक लिपि होती है। एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा? भाषा मन के भाव प्रकट करने का साधन है। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। हम दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझते हैं। मौखिक और लिखित भाषा के दो रूप हैं। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अब बच्चों इसमें से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो आप ये लिख देंगे भाषा मन के भाव प्रकट करने का साधन है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लिपि क्या है? लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ये 3 आपके क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। अब हम आ जाते हैं बुक एक्सरसाइज पे। राइट या गलत का निशान लगाइए। पत्र मौखिक भाषा का एक रूप है। पत्र राइट मौखिक ही है क्योंकि हम उसे पढ़ते हैं। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। रॉन्ग। लिखने का ढंग लिपि है। संसार में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया इंडिया में ही इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो संसार में तो यानी कितनी भाषा बोली जाती होंगी। संसार के सभी लोग एक भाषा नहीं बोलते। गुजरात में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। बच्चों ये भी रॉन्ग है। भाषा के 2 रूप हैं, मैंने आपको बताया था भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, तो ये करेक्ट हो गया। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। मराठी, ये इसमें मराठी फिक्स हो रहा है। इसमें हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती। ठीक है बच्चों, मराठी, हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती। हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। लिखकर अपने विचार प्रकट करना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखकर लिखित भाषा। हर वर्ष डैश को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन से दिन को हिंदी दिवस मनाया जाता है बच्चों? 14 सितंबर। भाषा को लिखने का ढंग क्या होता है? अभी मैंने आपको फिर बताया था, लिपि होता है। अंग्रेजी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? रोमन। नीचे चित्रों में दी गई पोशाक को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये किस प्रांत या राज्य में पहनी जाती है। उन प्रांतों की भाषा भी लिखिए। बच्चों ये सबसे पहला देखो, ये धोती और इस तरीके से साड़ी कौन से राज्य में पहनते हैं? केरल की भाषा क्या है? मलयालम। ये ऐसे पंजाबी पहनते हैं सूट, और ये पगड़ी वगैरह ये कौन लगाता है? पंजाब में पहनी जाती है। और वहाँ की भाषा क्या है? पंजाबी। ये ऐसे टर्बन जो होती है, ये क्या होता है इसको? पगड़ी। ये ऐसे पगड़ी और ऐसे नीचे लुंगी और ये घाघरा राजस्थान में पहना जाता है। ये हो गया राजस्थानी भाषा। और इस तरीके से जो साड़ी पहनी जाती है, धोती और ऊपर कुर्ता, ये पहनते हैं बंगाली। बंगाल के लोग, उनकी भाषा क्या है? बंगाली। बच्चों आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, भाषा कि कौन से राज्य की कौन सी भाषा है। अब आपको ये बुक एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है और क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने हैं। स्टूडेंट, अब हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन 1, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा किसे कहते हैं? मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की मन की बात को समझने का साधन
भाषा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, लिपि किसे कहते हैं? हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। स्टूडेंट, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। इसमें 3 क्वेश्चन बने हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में ग्रामर की में कर लेंगे। थैंक यू।